हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मल्टी लेयर स्विच से ट्रंक कैसे बनाएंगे, और साथ में हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग ट्रंक जैसे 20, 20, 30 अगर कोई ट्रंकिंग किया है तो उसको ट्रंक कैसे करेंगे, वीलन में कैसे ऐड करेंगे। इसी के सिनेरियो में आज जो हमारा क्लास होने वाला है ये होने वाला है इंटर वीलन राउटिंग के बारे में। तो इंटरवीलिंग राउटिंग के बारे में चलिए विस्तार से पढ़ते हैं, जानते हैं इंटरवीलिंग राउटिंग होता क्या है। देखिए, जैसा कि इसमें हमने क्रिएट किया हुआ है, आपको दिखा रहे हैं, आपको प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। और इसमें कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर उसको क्वेरी करिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने मान लिया, सेलेक्ट कलर कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा एक विलन था, ये सेम विलन है, ये भी सेम विलन है। एंड देन एक दूसरा विलन ले लेते हैं हम। एक ये विलन है और एक ये विलन है। तो देखिए, इस विलन को हमने दिया है विलन 10। विलन 10 आईपी जो मैंने यहाँ पे दी है 192.168, और ध्यान रखिएगा 10.2 से स्टार्ट किया है। और इस विलन 20 है तो मैंने इसको आईपी दे दिया है विलन 20 का, जो मैंने आईपी दिया है 192.168.20.2 से स्टार्ट किया है। और जो आज हम विलन 1 के लिए जो आईपी यूज करने वाले हैं, तो विलन 10 है, विलन 10 का आईपी हम लोग यूज करने 192.10.0/24। विलन 20 का हमने यूज किया है 192.168.20.0/24। ये हमारा आईपी होने वाला है। देखिए, जब भी कॉन्सेप्ट आता है इंटरवीलन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन का, इंटरवीलन कॉन्फ़िगरेशन का या इंटरवीलन राउटिंग का, राउटिंग द प्रोसेस टू वेयर आवर पैकेट्स विल गोस। तो हमारा पैकेट कैसे जाएगा, अभी देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एक सिनेरियो है, ये विलन 10 है, ये विलन 20 है। मैंने 20 और 20 को किया है, एक पैकेट शेयर किया है, ये सक्सेसफुल हुआ है। एंड देन मैंने 10 को और 10 के साथ में कम्युनिकेशन कराया, ये भी सक्सेसफुल है। अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो हमने किया डू sh रनिंग कॉन्फ़िग कमांड हमने यूज किया यहाँ पर। और रनिंग कॉन्फ़िग कमांड से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस विलन ट्रंक को हमने 3 पोर्ट हमने विलन 10 में डाला है, 3 पोर्ट हमने इसी तरीके से विलन 20 में डाला है, और जितने भी पोर्ट्स हैं हमारे वे सारे डिफॉल्ट पोर्ट हैं। हमने इसमें जितनी कॉन्फ़िगरेशन की ये हो गया। अब देखो, जब इंटरवीलन की बात आएगी तो एक चीज का मैंने ध्यान देना है, ध्यान यह देना है कि जब सेम नेटवर्क में है तो इसको गेटवे की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट। इसको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए गेटवे की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे वीलन 1 वाले का जो मैंने PC1 है, इसकी अगर मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं 192.168.10.2 है। और इस वीलन 20 की आईपी अगर हम देखें तो 192.168.20.2 है। इन दोनों के आईपी में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो इन दोनों का आईपी एक 10 का है, एक 20 का है। आपको बहुत अच्छे से पता है, जब भी हम 10 और 20 के आईपी में कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे, वी आर यूजिंग राउटर। तो यहाँ पे भी राउटर का आएगा। मैंने एक राउटर ले लिया अपना 1810 का ले लेता हूँ, 1841 का एक राउटर ले लिया। अब इस राउटर को मैं क्या करूँ, किसी भी एक से कॉन्फ़िगर करना है मुझे। तो अभी हमें क्या करना है उसके लिए, ध्यान दीजिएगा। To communicate with other PC in different VLAN, we need to use gateway। तो सबसे पहले मेरे पास एक गेटवे होना चाहिए, यानी, और गेटवे क्या, किसका गेटवे रहेगा, वो गेटवे रहेगा राउटर का। तो अभी देखिए, अभी आपका पैकेट जब आप शेयर करते हैं, सिमुलेशन में मैं दिखा रहा हूँ, अभी आप जैसे पैकेट अपना एक PC2 से PC6 यानी VLAN 10 के लिए मैं भेज रहा हूँ,
तो अभी हम देखते हैं, ये मेरे स्विच को पास करता है एंड स्विच दूसरे स्विच को पास करता है एंड देन द पैकेट विल रिसीव, यही होता है और ये मैसेज हमारा सक्सेसफुल होता है। लेकिन उस केस में क्या होगा, सबसे पहले इंटर वीलन की बात हो रही है, तो ये स्विच से होके राउटर पे जाएगा, देन राउटर से होके आएगा दूसरे विलन के पास में। कई क्वेश्चन में से पूछा गया था, सर एक विलन से दूसरे विलन में मेरा जरूरत है, मुझे कम्युनिकेशन कराना है, ये जरूरी हो गया है, तो हम इंटर विलन राउटिंग कैसे करेंगे। इंटर विलन राउटिंग के लिए मैंने पहले बताया गेटवे की जरूरत पड़ेगी, गेटवे विल बी रिक्वायर्ड फॉर द राउटर, और गेटवे क्या होगा, उस राउटर का आईपी होगा। तो चलिए हम अपने राउटर पे आ जाते हैं, इससे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं स्विच को राउटर से। अब देखिए दोनों पे क्या है, रेड है, यानी ये दोनों पोर्ट अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुए हैं। चेक करना है कौन सा पोर्ट है, तो प्रेफरेंसेस पे जाके हम ऑलवेज शो पोर्ट्स पे डाल देते हैं। ये देखिए 0/0 है और F 0/8 है। फास्ट इथरनेट 0/0 से हमने स्विच को कनेक्ट किया हुआ है। अब हम अपने राउटर पे आते हैं, CLI मोड में चले जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को एक बार नो करते हैं और प्रिविलेज मोड से होते हुए कॉन्फ़िग टर्मिनल में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो राउटर है ये कनेक्टेड है स्विच के 0/8 पोर्ट से, और इस राउटर का जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट का 0/0 का पोर्ट है। अब इस फास्ट इथरनेट को पोर्ट को हमें क्या करना है, अभी ये डाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है इसका, तो अभी मुझे इसको इन करना है, तो INT ऐप फास्ट इथरनेट ऐप 0/0, तो इसको कर दिया नो सेट। जैसे हमने इसको नो सेट किया वहां पे ग्रीन इनिशियलाइजेशन चालू हो गया, यहाँ तक अपना काम आया। अब देखिए हम फास्ट इथरनेट 0/0 को ही एक आईपी देंगे, तो इसको आईपी दे देते हैं INT फास्ट इथरनेट आईपी ऐड, आईपी दे देता हूं मैं 192.168.1.1 की, और इसका गेटवे हो जाएगा डिफॉल्ट सबने मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी पे एक दूसरे इंटरफेस पे आईपी देनी है, यानी एक तो मैंने अपने इंटरफेस पे आईपी दे दिया, अब मैं इसी इंटरफेस पे एक आईपी ऐड करूंगा VLAN 10 के लिए, यानी VLAN 10 का जो गेटवे होगा वो कौन सा गेटवे होगा ये मुझे देना है, तो INT F 0/0.10, ये .10 जो रिप्रेजेंट करता है ये VLAN 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे। ठीक है, उसी इंटरफेस पे आईपी पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं कि हमने इंटरफेस चेंज किया है, इंटरफेस चेंज होगा तो वो कहीं और कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे अगर उसी एक ही इंटरफेस पे 2-3 आईपी यानी 2-3 VLAN के लिए आईपी देना है, गेटवे देना है, तो हम फास्ट इथरनेट 0/0.10 यानी VLAN 10 का मैं दे रहा हूँ तो 10 कर दूंगा, 30 का दूंगा तो 30 कर दूंगा, 20 का कर दूंगा तो यहाँ पे 20, यानी उस VLAN की आईडी दे दिया। तो देखिए कॉन्फ़िग इफ में थे, अभी हम सब इफ में आए हैं। अब यहाँ पे हमने इनकैप्सुलेशन यूज कर लेना है, इनकैप्सुलेशन .1Q, और VLAN 10 के लिए हम ये कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इनकैप्सुलेशन .1Q 10 का यूज किया, एंड देन आईपी ऐड करते हैं हम इसमें। आईपी ऐड किस पे करेंगे, यानी अभी देखिए मैंने VLAN 10 के लिए तो अपनी आईपी ये लिया है 192.168.10.0 से स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं 192.168.10.1 की। ठीक है, और सबनेट मास्क क्या आ जाएगा 255.255.255.0। ठीक है, अभी हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब सेम हम जाते हैं VLAN 20 के लिए करते हैं, तो INT ऐप 0/0.20। अब फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैं VLAN 20 के लिए एक गेटवे देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने ले लिया, और फिर से यहाँ पे क्या करना है, इनकैप्सुलेशन वही चीजें चलानी है मुझे, इनकैप्सुलेशन .1Q, और ये किसके लिए देना है, VLAN 20 के लिए देना है, ध्यान रखिएगा, इसमें पहले बताऊँ VLAN 20 के लिए मैं दे रहा हूँ, तो इनकैप्सुलेशन .20 हो गया। इस पे भी हमने क्या कर दिया, आईपी ऐड कर दिया 192.168.20.1 का, मैंने कौन सी आईपी दे दिया 192.168.20.1, सबनेट मास्क आएगा 255.0.0।
ओ ओ गड़बड़ कर दिया है मैंने, एक 255.0, ठीक है। ये सबनेट थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए वो ओवरलैप का आ गया था। लेकिन अभी हमने क्या किया, आईपी दे दिया है 192.168.20.1 और 255.255.255। और अगर मुझे, अब यहाँ पे मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। अगर मुझे वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डू शो आईपी इंटरफेस, आईपी इंटरफेस, BRIFT। तो देखो डू शो आईपी इंटरफेस पे ये तो फास्ट इथरनेट की आईपी है 192.168.1.1। दूसरी आईपी मैंने दिया 192.168.10.1। VLAN 10 का जो गेटवे था मैंने ये दे दिया है। VLAN 20 का एक गेटवे मैंने ये दे दिया है। फास्ट इथरनेट 0/1 असाइन ही नहीं है, अभी दो पोर्ट है इसमें इथरनेट के, तो 0/0 पे एक 10 का दिया है, एक 20 का हमने दे दिया है। अब यहाँ से तो हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं अपने स्विच पे। स्विच पे मेरा जिस पोर्ट से कनेक्टेड है उस पोर्ट को मैं ट्रंक बना दूंगा, सिंपल। अब उस पोर्ट को मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रंक बनाएंगे हम लोग। और ये ट्रंक क्यों बनाएंगे, ये ट्रंक की जरूरत क्यों है, ये ट्रंक का क्यों जरूरत है। ट्रंक हम इसलिए बनाएंगे ताकि एक विलेन से दूसरे विलेन में कम्युनिकेट हो, क्योंकि हमारे पास एक स्विच ये रहा, ये दूसरा स्विच है, एक तीसरा मल्टीलेयर का स्विच है। इन तीनों स्विचों पे मुझे काम करना है ना, इन तीनों पे। यानी अगर इस विलेन 10 का कोई पर्सन इसके पीसी पीसी मान लो ये कौन सा है, पीसी 6 है, पीसी 6 का पीसी 12 के साथ हो जाए कम्युनिकेशन, तो कैसे होगा, इसके लिए विलेन ट्रंकिंग का करेंगे हम। तो अब यहाँ पे स्विच पे आ जाते हैं। अपने स्विच पे हम कॉन्फ़िगरेशन टैब पे चले जाते हैं और जिससे मेरा पोर्ट जुड़ा है INTF 0/8 हमने ले लिया। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, स्विच मोड जो ट्रंक है वही चला देना है। देखिए जैसे ही मैंने स्विच मोड ट्रंक चला दिया वो इनिशियलाइजेशन होना चालू हो गया। अगर मुझे चेक करना है डू sh INT ट्रंक को, तो देखिए VLAN 8 भी हमारा किसके साथ हो गया है, 10 और 20 के साथ में। यानी डिफॉल्ट एक तो 1 है, 10 है और 20 के साथ में हो गया है। अब इसको मुझे क्या करना है, चेक करना है क्या 10 10 के साथ में कर रहा है कि नहीं, 10 20 के साथ में मेरा कर रहा है या नहीं, या 20 10 के साथ में मेरा कम्युनिकेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लेट्स ट्राई। उसके लिए मुझे अपने सारे सिस्टमों पे गेटवे देना होगा। तो हम आते हैं अपने गेटवे पर। अभी देखिए यहाँ पे कोई गेटवे नहीं है, हम यहाँ पे राउटर का गेटवे देंगे जो हमने वहां पे डाला था 192.168.10.1। सेम सभी पीसी पे ये करते हैं। इसी तरीके से हम सब पे आईपी अपना कॉन्फ़िगर कर देते हैं। यानी गेटवे हम दे देते हैं 192.168.10.1 का। ध्यान रखना जो मेरे डिफॉल्ट VLAN के हैं, सॉरी VLAN 10 के हैं, उनका जो आईपी गेटवे मैंने दिया था वही यहाँ डालेंगे। तो ये 20 का था, मैंने यहाँ पे इसको 20 का दे दिया है, ठीक है। अब ये देखिए मेरे सारे मैंने आपको आईपी दे दिया है। नाउ लेट्स वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करते हैं अब। चलिए हमने एक पैकेट लिया VLAN 10 को, VLAN 10 के साथ में सक्सेसफुल है। VLAN 20 को VLAN 10 के साथ में देखिए फेल्ड हो गया। फिर से मैं एक पैकेट भेजता हूँ VLAN 10 को 10 के साथ में, देखिए सक्सेसफुल हो गया है। नाउ VLAN 10 टू VLAN 20 फेल्ड हो गया। एक पैकेट में फिर से एक बार करता हूँ, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक बार आर्क जनरेट में समय लगता है, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। इसी तरीके से VLAN, सॉरी पीडीओ में क्रिएट कर रहा हूँ, पीडीओ नहीं क्रिएट करना है मैं। अब देखिए VLAN 20 की जो है, अब इस VLAN 20 को मैं कर रहा हूँ इस VLAN 10 के साथ में, मल्टीलेयर के साथ में, हो गया सक्सेस। इस VLAN 10 को मैं इस VLAN 20 के साथ में, फिर अब इस VLAN 10 को मैंने इस VLAN 20 के साथ में, सक्सेस। तो ये रेशियो आप खुद ही देखिए, हमारा ये सारा कम्युनिकेशन होना चालू हो गया। यानी अब हम कह सकते हैं, देखिए अलग अलग विलेन था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट एकदम समझने वाली चीज है कि अलग अलग विलेन थे और इन अलग अलग विलेन ने आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करना शुरू किया।
और अलग अलग विलेन ने आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किया। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विथ वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क विदाउट द हेल्प ऑफ राउटर। अब हमने राउटिंग पे क्या किया, सिंपल एक करना है आपको, राउटर एक लगा लेना है, उस पे जाके VLAN 10 का एक गेटवे दे देना है, VLAN 20 के लिए गेटवे दे देना है, और आपके ये जितने भी क्वेरीज इस तरह से हैं वे सारे सॉल्व हो जाते हैं। और आज का हमारा यहीं तक का था, ये सक्सेसफुल है। आप इसको करिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, कोई कमांड नहीं समझ में आता है, तो आप हमें पिंग करिए, हमें कॉल करिए। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इस पे। देखिए एक चीज और मैं आपको आज इसी में बता देता हूँ जो मैं नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। अभी देखिए मान लो मैंने एक पीसी यहाँ पर लगा दिया, और पीसी लगाने के बाद हमने इसको कम्युनिकेट करा दिया यहाँ से यहाँ के लिए। अब इसकी आईपी एड्रेस क्या देते हैं, चलो मान लिया हमने इसकी आईपी एड्रेस, अभी ये तो जिस पोर्ट से कनेक्टेड है वो डिफॉल्ट पोर्ट में है ना, इसका पोर्ट 1 है, तो अभी हम इसको आईपी दे देते हैं 192.168.1.10 का, और इसका गेटवे हम दे देंगे 192.168.1.1, क्योंकि राउटर का जो मैंने फास्ट इथरनेट 0/1 का दिया था, 0/0 का, उसको मैंने ये दिया था 192.168.1.1, हमने इसको ये दे दिया। क्या ये अब कम्युनिकेट करेगा, विल चेक। हमने इससे एक पैकेट 20 के लिए निकाला, देखिए सक्सेसफुल है। अभी हमने इससे और इससे ले लिया, देखिए इन प्रोग्रेस, फेल्ड, एंड देन अगेन वी ट्राई दिस टू दिस, देखिए सक्सेसफुल। फिर से मैं इसको डिलीट करता हूं। ये डिफॉल्ट विलेन भी अलग अलग विलेन में क्या करने लगा, पहला पैकेट फेल, देन दूसरा पैकेट हमने शेयर किया, सक्सेसफुल। अब देखिए इससे क्या, इसका सिनेरियो क्या निकला है, सिनेरियो है कि अलग अलग विलेन को भी आपस में अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, आपस में मुझे कम्युनिकेट करना है, तो मुझे इंटर विलेन कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा। इसी विलेन इस कॉन्फ़िगरेशन में कई सारे हो सकते हैं, जो डिफॉल्ट में सिस्टम ऐड होंगे, कुछ विलेन 10 में या विलेन 20 में आपके सिस्टम ऐड होंगे। अभी अब मैनुअली आईपी दे रहे हैं हम। इस नेक्स्ट क्लास में अपने सीखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर, जिसके थ्रू हम इन सारे सिस्टम्स को, जो जिस विलेन का मैंने पोर्ट असाइन करना है, अब ऐसा नहीं करना है कि आपको 3 पोर्ट मैंने विलेन 10 में डाल दिया, 3 पोर्ट मैंने विलेन 20 में डाल दिया, नहीं। अब हम जो करेंगे, एक पोर्ट को डिवाइड कर देंगे, यानी 0 से लेकर 25 तक का जो आएगा, या 0 से लेकर 12 तक का जो रहेगा विलेन 1 विलेन 10 में कर दूंगा, उसके बाद का जो आएगा विलेन 20 में। अब सिर्फ हमें क्या करना होगा, सिस्टम जोड़ना होगा, वो जिस विलेन का होगा उस विलेन की आईपी आ जानी है, और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते रहना है। तो इस क्लास में हमने पढ़ लिया है, हमने सीख लिया हाउ टू कॉन्फ़िगर इंटर विलेन राउटिंग। हमने ये पढ़ा हाउ टू कॉन्फ़िगर इंटर विलेन राउटिंग। इस पार्ट को समझने में बहुत, अगर हम कहें तो अच्छा भी है। इसलिए अच्छा है क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आपको शायद मिसहैपनिंग कर रही हों, ये हम लोगों ने इसमें जाना है कि कैसे हम विलेन कॉन्फ़िगर करते थे, ये तो आपको बता दिया था। विलेन को एक स्विच से 2 स्विच 3 स्विच को जोड़ना, अलग अलग विलेन को जोड़ना, कम्युनिकेशन कराना, ये भी हो गया। अब उन अलग अलग नेटवर्क को भी आपस में कैसे कम्युनिकेट कराएंगे विद द विलेन, इंटर विलेन राउटिंग के थ्रू, ये आज के लेक्शन में हो गया। कल के लेसन में आगे की हम क्लास करेंगे। आपको जो कोई भी क्वेश्चन है आप आस्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर में, सॉरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9910407638। ये इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर है, और आप इस पे अपने क्वेरी सॉल्व करिए, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, टर्म्स से रिलेटेड, आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको सारी आईटी से इंफॉर्मेशन जानकारी मिल जाती है। थैंक यू फॉर बीइंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।